से भी कहीं तनी नहीं लगना चाहिए, मेरे कपड़े पर दाग लगना चाहिए। जिन्होंने जातिवादी किया अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं। कोयरी तो बाद में है, बैगन हर घर में है। नमस्कार, हम श्याम और वह देख रहे बनी इंडिया नेटवर्क लाइव। कैमरामैन चंदन पंडित के साथ आज हमारे साथी उपस्थित बनी गंभीरपुर पंचायत के मुख्य प्रत्याशी पति हरेंद्र कुशवाहा जी। आइए ऐसा जानल जाओ कि यहाँ के कौन मुद्दा लेके अपना क्षेत्र में उतरल बनी, यहाँ के का ऐसा देखले बनी कि यहाँ के मुखिया खातिर लड़ रहा बनी। तो आई सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बराउत। थैंक यू, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे योग्य समझे और हमारे दरवाजे तक पहुंचे। मैं आपको इसलिए हर बार आपको धन्यवाद दूंगा। और गंभीरपुर पंचायत के सम्मानित जनता को मैं हर टाइम धन्यवाद दूंगा कि एक बार हम लोग चुनाव में उतरे हैं और क्यों उतरे हैं इसने आप लोगों ने सवाल किया है कि चुनाव में क्यों उतरे हैं। हमने 10 साल मुखिया एक प्रत्याशी को दिया, 10 साल एक प्रत्याशी को दिया, 20 साल हो गया। ये टोला पूरा वंचित है काम से, कोई चीज़ हमारे टोला में काम नहीं हुआ। तो फिर मैंने 2018 में आंदोलन किया सिवान में, 4 घंटा ट्रेन रोका। उसके बाद से हम जितना अभी विकास देख रहे हैं, हम अपने दरवाजे से लेकर त्रिलोकीनाथ तिवारी जी के घर तक का एक रोड खींच के लाया, फिर एक भवन खींच के लाया, फिर हमने बारात भवन का जो जगह है बारात टिकने के लिए उसको हम लोग एकत्रित किया। एक घर है हमारे गांव में जो कि आज 75 साल में उसके घर से बारात कभी दरवाजे से नहीं निकला, न दुल्हन उतरी। मगर इस बार हमने मेहनत किया, गांव वाले से बैठा करके भीख मांगा और रोड निकाला। इस बार उनके लड़के के शादी हुआ तो वहाँ से बारात घर से निकली और दुल्हन को दरवाजे तक हम लोग उतारने का काम किया। उसके बाद जनता को जो भी सुझाव मिला कि मंदिर बनना चाहिए, हमने खड़ा हुआ। सभी को सहयोग से, हमारे जनता के सहयोग से, हमारे गांव के जितने लोग, बच्चे बूढ़े, चाचा चाची के सहयोग से हमने 3 महीना में मंदिर का उद्घाटन किया। जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक मुखिया का दायित्व तो क्या होता है अपने पंचायत के प्रति, और वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना मतलब विकास कर सकता है। देखिए, हम लोग 20 साल में आकलन किया है कि जो प्रत्याशी हुए अपना विकास कर लिए और जनता को जो जहाँ है जनता को वहीं पे छोड़ दिए। जनता को आज तक के प्रत्याशी देखने नहीं आता है जीतने के बाद कि जनता हमारी क्या कर रही है, उसको क्या मिलना चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कोई पूछता नहीं है। और मैंने एक संकल्प लिया है कि गिनाने लगूँ तो बहुत सारा हमने मुद्दा पर्ची में डाला है और उसको धरातल पर उतारना है। जनता मेरी बात को समझ रही है और इसका जितना जागता उदाहरण है, मैं जो काम किया हूँ वो जनता के पास है। जनता ये बात को समझ रही है और जितना विकास का काम है, रोड हुआ, गली हुआ, इंदिरा आवास हुआ, आय निर्वाह पत्र या राशन किरासन, जिसका जो हकदार है उसको हकदारी पहुंचना चाहिए। मैं संकल्प लिया हूं कि जो भी आदमी हमारे घर तक आए न आए, मगर मेरा उसका अधिकार वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, हमारे समाज को या अदर लोग समाज को सब लोग वंचित हो जाता है। कुछ लोग का है कि मुखिया के साथ आजू बाजू घूमते रहते हैं, दलाली करते रहते हैं और उनका काम हो जाता है, बाकी जनता छूट जाती है। इसलिए मैं न्यूट्रल हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं रहूँगा, जनता का सेवा करते रहूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि जनता से एक बार हमें चुनने की कोशिश करें और जिताने का काम करें और फिर हमारा काम है। यही मैं सब गंभीरपुर जनता से हम अपील करेंगे। लेकिन आपने बोला कि जो भी आज तक मुखिया प्रत्याशी जीते हैं, मुखिया बने हैं, तब वो अपना विकास किए। कहीं आप भी अपना विकास करने के लिए नहीं ना, आज आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो से घूमने के लिए मुखिया प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, हमने स्कॉर्पियो बहुत साल पहले किन करके बेच दिया, क्योंकि हम लोग घर में बहुत परिवार कम है, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से तो हम लोग बेच दिया। हमें किसी का श्रद्धा नहीं है और जनता चाहेगी हम जनता का काम करेंगे तो 1-1 रुपया देगी। तो हम इंडिया लेवल पर जुड़े हैं, 1-1 रुपया से हमें करोड़ों रुपया लोग जनता खरीद के दे देगी। हम अपने तरफ से क्यों लें? जनता का हक मारने वाला हम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रावधान देती है कि घर तक जनता के पहुँचना चाहिए, वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है। काम हुआ नहीं हुआ वो पैसा मुखिया के जेब में चला जाता है।
जी, तो आपके पीछे ये युवा खड़े हैं, आप अगर जीत जाते हैं मुखिया में तो आप इन युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं युवा को तो मैं बार बार अपना तरफ से मीटिंग करके और 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं इनको नोटबुक, कलम, औजार बॉक्स, जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट है मैं बांटने का काम करता हूं, इनको जगाने का काम करता हूं कि इंडिया में सबसे ज़रूरी है शिक्षा, उसके बाद है स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य रहा तो रोजगार और न्याय हम कहीं से भी ले सकते हैं। अगर शिक्षा हमें नहीं मिलेगा हम कहीं बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं को मैं एक संदेश दूंगा कि आप लोग सभी मिल कर के हमें योगदान दीजिए और आने वाला समय में ये नारायणपुर का इंटर कॉलेज बनेगा और सुंदरीकरण होगा, कंप्यूटर लेस होगा और बेंच और जो भी स्कूल का ढांचा है हम मॉडल में चेंज करेंगे। आपकी पत्नी सुनैना प्रसाद जी, मुख्य प्रत्याशी हैं। जी, तो इस बार आप लोग महिलाओं के लिए क्या क्या सोचेंगे? महिलाओं के लिए तो हमें बहुत सोचने का पहले से भी हम सोच रहे हैं कि समाज में जितने कृतियाँ हैं महिलाओं के उसको हम लोग बाहर करेंगे। जितने मर्डर, बलात्कार, औरतों के ऊपर बाहर जाने से छेड़खानी, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और शिक्षा तो फर्स्ट रहेगा कि शिक्षा घर से निकालें और सभी लोग शिक्षित बने और शिक्षा बन करके अपना हक और अधिकार को समझें। और शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपसे एक क्वेश्चन था, ये था आज़ादी का 75 साल हो गया, आप अपने जो गंभीरपुर पंचायत है उसमें कितना विकास हुआ है, आप उसको कहाँ देखते हैं विकास के नजरिए से? जो भी विकास होना चाहिए। 20 साल हम लोग वोट दिए हैं, ये 25वां साल पंचायत चुनाव चल रहा है। हम लोग के रीजन में हमने सबको मदद किया मगर विकास से वंचित है हम लोग। अभी तक तो किसी मुखिया या किसी हमारे जितने जनता है उसको भी समझ में नहीं आया कि हमके विकास कितना प्रकार का है और कैसे जनता से पहले हम लोग जो खाता है उसको देखें और जनता का काम करेंगे, करते रहेंगे। रह गए मुखिया का काम, मुखिया जो काम किया है 20 साल में हर मुहावरा हर टोला घुमा जाए तो 1 से 2% भी लोग विकास नहीं किया, मगर अपना विकास करके 2 ताला 3 ताला बनवा करके फिट है। हमने पहले सब कुछ कर लिया है, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, बेटा बेटी के एजुकेशन से सब कुछ हम फिट है। हमें कहीं से भी कहीं तनी नहीं लगना चाहिए, न मेरे कपड़े पर दाग लगना चाहिए। जिन्होंने जातिवादी किया अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा ये काम पर हम धरातल उतरे। आपको क्या लगता है कि आप पे जनता विश्वास करती है? और मैं अपने हमारे साथ घूमे हैं, देखे हैं, जनता अगर विश्वास नहीं करती तो हमारे गांव के जनता है, आप किसी से भी पूछिए मैंने काम किया कि नहीं किया। किससे हमने किसी से देशद्रोही नहीं रखा कि हम अब शुरू से मैं अपने समाज को, अदर समाज को जगाने का काम करता हूँ। अपने हक अधिकार के लिए हमें एक मसाल निकलना पड़ेगा और एक आवाज़ बनना पड़ेगा। हमने वही काम किया, आज जनता हमको चाह रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जनता को, गंभीरपुर पंचायत के और हमारे गांव के जनता को कि हमारे पीछे आज काम कर रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जी, एक सवाल ये है कि आपका चुनाव चिन्ह मिला है बैगन छाप और आप कोयरी हैं, तो आपको कैसा मतलब कि बैगन कुछ कमाल करेगा आपको चुनाव जिताने में? देखिए, कोयरी तो बाद में है, बैगन हर घर में है। तो चाहे मार्केट से खरीद के लाए और चाहे खेत में उगा के लाए, हर माँ बहन बेटी चाचा चाची के घर में है। तो बैगन छाप निशानी हमें पता नहीं हम भाग्यशाली हैं या कि कोयरी हैं, उसके बदौलत मिला है। मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसा है वैसा मेरे को चुनाव चिन्ह भी मिला है। अंतिम सवाल ये रहेगा, क्वेश्चन यही है कि आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद करते हैं और उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं क्षेत्र के जनता से ही अपील करता हूँ कि हमारे गांव के मोहल्ले के जो भी लड़का लड़की चाचा चाची लोग हैं, थोड़ा हम अपील करेंगे कि सब लोग मेरे साथ चलें और इसका प्रभाव हमारे गंभीरपुर पंचायत में पड़ेगा और इसका प्रभाव सबको देखने को मिलेगा और हर मुद्दे पर हर काम पर मैं खड़े उतरूँगा। तो इसके लिए मैं अपने गांव के जनता और पूरे गंभीरपुर जनता, सम्मानित जनता को मैं नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ताकि थोड़ा हमको सहयोग मिले, जो आपका काम करने के लिए मैं धरातल पर हर काम को मैं आपको घर तक पहुंचाऊं।